तो चलिए अब हम इस वीडियो में क्लास 12 का जो एक्सरसाइज हमारा पर्सनालिटी 11.3 था ना, 11.3 का पार्ट 2 होगा ये वीडियो। पार्ट 1 में हमने 9 तक सॉल्व कर लिया था, अब इस पार्ट 2 में 10 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल हो इतना बराबर 7 और इतना बराबर 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और इतना से होकर जाता है। आपको समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, जो कि ये पॉइंट दिया हुआ है, एक दूसरे से प्रतिच्छेदन रेखा है और जो रेखा जा रही है जिस लाइन से, जिस बिंदु से 2 1 3 दिया हुआ है। ते भी जस्ट 9 के जैसा है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, ये वेक्टर में दिया हुआ है, वो कार्तीय में दिया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसको पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लिखिए, इसको सॉल्यूशन करिए कि वह समतल, कौन समतल, ये वाला, वह समतल जो आपको दिया गया है आर वेक्टर डॉट 2i 5j 3k बराबर 7। ठीक है, अच्छा गलत लिख रहेगा यार, आर वेक्टर ये वाला हमने यहाँ पर लिख लिया 2i 2j और -3k है, हमने गलती से ये वाला लिख लिया था। तथा और ये क्या दिया है, आर डॉट वेक्टर 2i 5j और प्लस 3k वेक्टर बराबर 9। ठीक है, ये दिया हुआ है जो क्या कह रहा है कि k प्रतिच्छेदन प्रतिच्छेदन रेखा में होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये हमारा आर वेक्टर और ए वेक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब कि इसको हम सदिश समीकरण में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। ये प्लस हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। प्लस होता है लेमडा कोई भी, ठीक है, लेमडा ले लो, एम ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो। उसके बाद आर वेक्टर डॉट 2i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। ओके, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, ए प्लस लेमडा बी वेक्टर के रूप में इसको लिख ले सदिश समीकरण के रूप में। ठीक है, अब जब का बिंदु है, इस बिंदु से क्या कर रही है, ये जा रही है, तो इसको हम सदिश यानी वेक्टर से है ना, तो इसको वेक्टर में चेंज कर देंगे, 2i 1j 3k लिख देंगे। लिखेंगे यह बिंदु क्या है, बिंदु है 2 1 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर में, 2i वेक्टर j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर से होकर जाता है। ठीक है, तो ये होकर जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ जहाँ 2 क्या है, 2i j और 3k है, यानी जहाँ जहाँ हमारा आर वेक्टर है वहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे। ठीक है, चलिए रखिए, तो क्योंकि बिंदु जा रही है ना इसलिए इसको यहाँ पर रखेंगे। इससे हमारा क्या होगा कि जब हम आर वेक्टर का जब वैल्यू रख देंगे तो लेमडा का मान आ जाएगा। ठीक है, लेमडा का मान निकालना चाह रहे हैं पहले। चलिए, तो आर वेक्टर का वैल्यू क्या है, ये वाला रखेंगे ना, 2i प्लस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर इंटू ये जो कहते हो 2i
2j माइनस 3k माइनस 7 प्लस लेमडा, आर वेक्टर है उधर रख देंगे, 2i j है ना, 2i j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, और ये ज्यों का त्यों है 2i 5j 3k वेक्टर। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, दिख रहा है साफ ना। चलो अब इसको मल्टीपल करा दो, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, आई मतलब 1 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, के 1 हो जाएगा, मतलब इसको गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 3 का 9 हो गया, माइनस 7 प्लस लेमडा, इसको गुना करा दीजिए, 2 दूनी के 4 हो गया, जे से और 5 से करेंगे तो 5 हो गया, 3 से और प्लस 3 से करेंगे ये हो गया 9। और इसमें का एक बात छूट रहा है यार, ये जो बराबर में 9 था इसको भी लिखेंगे ना -9 यहाँ पे, तो यहाँ पर -9 भी है, यहाँ भी -9 लिखना जरूरी है। ठीक है, इसी में है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ घटाव कर लो, 4 2 6, 6 में से यानी -3 जगह, -3 और -7 -10 हो गया, प्लस 9 4 13। ठीक है, 13 ऐसे कर लो, 5 4 9 9 9 कट गया तो बचेगा क्या 9, यानी 9 यहाँ लेमडा, यानी 9 लेमडा बराबर क्या, बराबर में 0 था ना, बराबर में 0 लिख लेंगे। ठीक है, यानी -10 प्लस 9 लेमडा बराबर 0, इतना आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा तो प्लस 9 लेमडा बराबर 10, लेमडा का जो मान आ गया 10/9 आ गया, लेमडा का मान 10/9 आ गया। अब क्या करेंगे, बस सिंपल, आपको समीकरण बताना था, हमने समीकरण लिख लिया था, अब लेमडा का मान रख देंगे, समीकरण आ जाएगा। चलिए समीकरण फर्स्ट में लेमडा का मान देने पर लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में लेमडा का मान देने पर, फर्स्ट पहले क्या लिख लो, आर वेक्टर डॉट 2i 2j 3k। ठीक है, -7 प्लस लेमडा, आर वेक्टर 2i 5j प्लस 3k -9 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है। अब इसमें लेमडा का मान देना है, दीजिए, यहाँ पर आर वेक्टर है, आर वेक्टर है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आर वेक्टर को ज्यों करते हैं छोड़ देते हैं, यहाँ पर आर वेक्टर का मान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लेमडा का मान देने के वक्त लेमडा के ए आर का वैल्यू देने की जरूरत है। ठीक है, तो ए आर वेक्टर ज्यों का त्यों 2i 2j 3k वेक्टर -7 प्लस लेमडा का मान 10/9 आर वेक्टर 2i 5j 3k वेक्टर -9 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, ये बाटा पर जोड़ घटाव करेंगे तो यानी इसमें गुना करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं 9, सब में गुना कर देगा, आर वेक्टर 2i 2j 3k -7। ठीक है, अब प्लस या 10 आर वेक्टर 2i 5j 3k -9 बराबर 0। अब इसको गुना कराओ, इसको गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर ज्यों का त्यों 9 दूनी 18i और 9 दूनी 18j 9 तिया 27 के वेक्टर 9 7 63 प्लस 10 ले। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, और यार वेक्टर ज्यों का त्यों रख दो, और 10 ले इसमें गुना कराओ तो कितना हो जाएगा, 10 ले इसमें गुना कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 20i 50j 30k 10 9 90 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों में आर वेक्टर कॉमन है तो ले लो,
अब देखो 18i और 20i दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 38i, 18j 50j कितना 68j, 27 के यहाँ पर 30 के एक घटाएंगे तो कितना जाएगा +3 के ना, +3 के वेक्टर, और यहाँ से 63 और -90 दोनों को जोड़ देंगे तो 153 बराबर 0। अब देखो r वेक्टर 38i 68j 3k माइनस हो जाएगा तो +153। अब ये जो आया ये हमारा क्या हो गया समतल का समीकरण हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, जब भी समतल का समीकरण बताना होता है सदिश समीकरण तो आपका फार्मूला होता है a + लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, यही होता है फार्मूला ना। हमने इस फार्मूला को रखा, a वेक्टर का वैल्यू b वेक्टर का वैल्यू जैसे रखते गया लैम्डा का मान हमारा आ जाएगा, लैम्डा का मान आ जाएगा तो रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, वही समीकरण आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी जस्ट अच्छे क्वेश्चन है कि तलो इतना और इतना के प्रच्छेदन रेखा से होकर जाने वाली तल इतना से लंबवत पर, अब देखो लंबवत पर तल का समीकरण बताना है। वो किस पर था, ये हमारा समतल का समीकरण बताना था, ये लंबवत पर तल का समीकरण बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखा। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है जैसे आपने 10 बनाया ना उसी तरह से बनेगा, लेकिन कुछ वो सदिश समीकरण में था, ये लंबवत में है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, कि समतल x y z बराबर 1 और 2x + 3y + 4z बराबर 5 क्या है प्रतिच्छेदन ना के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, वही a + लैम्डा b = 0। देखो ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, तो ए हो जाएगा ए जो x + y + z बराबर 1 है तो प्लस इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और जब 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। यानी इस तरह समीकरण बन जाएगा कि x + y + z -1 प्लस लैम्डा, और ये क्या बन जाएगा 2x + 3y + 4z -5 बराबर में 0। हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जोड़ने का आने का मतलब कि जो लैम्डा है, जो लैम्डा दिख रहा है ना, इस लैम्डा को हम क्या कराते हैं गुना करा देते हैं इसमें। ठीक है, इस लैम्डा को गुना करा देते हैं। कैसे, देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x + y + z -1 2x लैम्डा 3y लैम्डा 4z लैम्डा 5 लैम्डा बराबर 0। ये x और x दोनों जैसा है, इसको दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लैम्डा, फिर y को और इसको करेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है y ले लिए तो 1 + 3 लैम्डा, ये z होला और 4z होला, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा z 1 + 4 लैम्डा, फिर -1 - 5 लैम्डा है, -1 - 5 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये तो हमारा समीकरण मान लो, इसको फर्स्ट एक समीकरण आ गया जिसको हमने क्या किया कि जो दिया हुआ था उसको हम समीकरण रूप में रख करके और इसको एक समीकरण फर्स्ट मान लिया। लेकिन इससे तो होगा नहीं, हमें लंबवत तल का समीकरण बताना है ना, और इससे जा रही है x - y + z से जा रही है तो इसको लंबवत है ना, यानी जो हमारा x का वैल्यू 1 होगा, इसमें y का -1 z का 1 होगा, इसमें जो वैल्यू देगा जो जा रही है, यानी हम कहेंगे कि यह जो तल है x - y + z बराबर 0 पर क्या है लंबवत है। क्या है लंबवत है, यानी x का वैल्यू क्या देगा 1, y का -1 z का 1 देगा।
तो इसको रख दो। x का वैल्यू क्या देगा 1 2 लेमडा प्लस ना अब क्या y का वैल्यू क्या देगा -1 1 प्लस 3 लेमडा प्लस z का वैल्यू तो 1 देगा 1 प्लस 4 लेमडा -1 -5 लेमडा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आया होगा। समझ में क्यों नहीं आया होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, एक लंबवत हिसाब से चलेंगे तो, ठीक है, लंबवत के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर एक और फार्मूला लग सकता है। जैसे ये समीकरण आया था ना, ये वाला समीकरण, और यहाँ पर पहले से और एक समीकरण दिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 रूल लगा सकते हैं। हमारा तो फर्स्ट समीकरण ये है, यानी a1 a2 a3 का मान, ठीक है, और दूसरा इसको मान लो a2 b2 c3 a2 b2 c3। तो आपको यहाँ पर ये भी फॉर्मूला लग सकता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0। ठीक है, ये भी फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, और वही फार्मूला लगाएंगे तो हमारे लिए बेहतर भी होगा। ठीक है, वही फार्मूला हमारे लिए बेहतर होगा। ओके, तो चलिए हम वही काम करते हैं। ठीक है, ये जो तल का लंबवत है इसको हम ना करके, यदि हम देखो ऐसे कर रहे हैं ना, इसका हम वैल्यू रख रहे हैं दिक कोसाइन से, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि जो हमारा -1 और -5 लेमडा है वो कहाँ जाएगा, फिर तो हमारा लेमडा का मान निकलना है, लेमडा का मान आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको a1, इसको a2 और इसको a3 और इसको a2 b2 c3 मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो लंबवत होता है रेखा, लंबवत का जो फार्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बराबर 0, वही फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो a1 का वैल्यू है 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 प्लस b1 का वैल्यू है 1 प्लस 3 लेमडा इंटू b2 का -1 प्लस a3 का 1 प्लस 4 लेमडा और इसका 1 बराबर 0 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 लेमडा -1 है ना, तो -1 से कराएंगे तो ये -1 हो जाएगा और -3 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा बराबर 0। अब इसको देखो, -1 प्लस 1 कट जाएगा, इसको करेंगे 4 लेमडा ये 5 लेमडा 6 2 लेमडा और 4 लेमडा 6 लेमडा, 6 में से 3 जाएगा, 3 लेमडा अब प्लस 1 बराबर 0, यानी यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 3 लेमडा बराबर हो जाएगा, प्लस जाएगा तो माइनस, तो लेमडा बराबर -1/3 आ गया। लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, -1/3। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में लेमडा का दिख रहा है, समीकरण फर्स्ट में लेमडा का मान देने पर लेमडा का मान दीजिए, क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट तो आपका यही है ना, दीजिए कि x इंटू 1 माइनस क्या, x इंटू 1 माइनस 2 इंटू लेमडा का मान -1/3। जहाँ जहाँ मतलब लेमडा है वहाँ इसका मान रखते जाएंगे। फिर y 1 प्लस 3 इंटू -1/3, फिर z 1 प्लस 4 इंटू -1/3, उसके बाद -1 माइनस 5/3 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 2/3, y 1 माइनस 3/3, z 1 माइनस 4/3, z -1 और प्लस 5/3 बराबर 0। इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 2/3 में इसको हल करेंगे, जोड़ घटाओ तो कितना जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 1/3, यह आ जाएगा 1/3x अब प्लस, अब यहाँ देखो 3 माइनस 3 यानी 0 आ जाएगा, 0y हो जाएगा, 0y, उसके बाद
3 माइनस माइनस इतना, यानी कितना हो जाएगा -1/3z प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2/3 बराबर 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, सबका एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम में 3 हो जाएगा, यहाँ पर x और ये तो ख़त्म हो गया और ये बच गया 3, यानी माइनस हो गया, माइनस है तो z अब प्लस है 2 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x माइनस जेड प्लस 2 बराबर 0, यानी हमारा x माइनस जेड प्लस 2 बराबर 0 जो है यही आपका क्या होगा, लंबवत तल का समीकरण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और इसमें क्या बताएं, फार्मूला याद है तो आप लोगों को बनाने तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर आते रहता है। अब 12, 13 और 14 तीन क्वेश्चन बच गए, और 12, 13, 14, 15 14 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 12 नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ओके, देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारे सदिश समीकरण इतना बार इतना दिया है और इतना बराबर इतना, लेकिन सेम क्वेश्चन वही है 10, 11 जैसा ही, लेकिन इसमें बीच का कोण बताना है। तो सदिश कैसे, मतलब वेक्टर से क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जब बीच का कोण निकालना होता है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बस आप याद कर लीजिए। क्या होता है, E1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ठीक है, तो याद है तो बस हो गया। कैसे, ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, तो पहले तो साबित कर लो कि जो जो दिया है लिख लो। ए वेक्टर दिया है 2i प्लस 2j 3 के वेक्टर, बी वेक्टर 3i 3j 5 के वेक्टर। ठीक है, इसमें रख दो तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2i 2j 3 के डॉट 3i 3j 5 के बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 2i 2j 3 के इंटू 3i 3j 5 के। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, कॉस थीटा बराबर, पर इसको गुना कराइए, डॉट प्रोडक्ट है, आई है तो 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 6 माइनस प्लस ले माइनस 15, ये हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ से कॉस थीटा बराबर, ये क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस, ऊपर ये बच गया -15 और नीचे 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 8 3 का 9 8 9 17 डॉट 3 का 9 3 का 9 18 36 और 50 25 25 3 का 9 25 और 9 9 18 43। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर -15 बाई, दोनों रूट में इसको गुना करा दो, 43 ला 17 से गुना कराएंगे, 43 और 17 3 21 2 7 28 30 और 43 1 3 7 731 आ गया। ठीक है, अब कॉस फिर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, थीटा इजकल टू कॉस इन्वर्स -15/√731, यानी थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस 15/√731। ये आपका आंसर है। माइनस प्लस क्यों हुआ, क्योंकि जब भी कॉस इन्वर्स में माइनस लगता है तो उसका आंसर क्या होता है, फार्मूला कॉस थीटा होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत ईजी था, हमें बताने की जरूरत नहीं था, आपको थोड़ा सा बस ये भी हिंट देते तो आप बना लेते। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार आंसर इसका मैच करा लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 11.3 ना, 11.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12, 13,
13.3 है यार, 12 हम लोग को 11 चाहिए ना। 11.3 का क्वेश्चन नंबर देखो 12 आ रहा है। चलिए ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 को देख लेते हैं। 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 13 और 14 इससे आपके एग्जाम में 2 नंबर का पक्का फिक्स है। ध्यान से देखना। करेक्ट निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए क्या दिए गए समतलों को जिनमें समांतर है अथवा लंबवत है और इस स्थिति में जब ये न तो समांतर है और न ही लंबवत तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि इसमें 3 क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन क्या क्या है ध्यान से देखिएगा कि समतलों में जुग्म समांतर अथवा लंबवत है, मतलब जब समतलों के जुग्म समांतर अथवा लंबवत है तो उस स्थिति में न तो समांतर है न ही लंबवत तो उनके बीच का कोण। मतलब कि आपको पहले क्वेश्चन को करना है, उसको देखना है कि समांतर होगा कि नहीं होगा। जब नहीं समांतर होगा तो फिर लंबवत देखना है, जब लंबवत नहीं होगा तो उसको क्या करना है, उनके बीच के कोण निकाल लेना है। मतलब पहले आपको समानांतर चेक करो। आओ पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखो हम पहले से क्वेश्चन लिखकर तैयार है। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि युग्म समानांतर है या अथवा लंबवत, मतलब जो ए बी सी डी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, यदि समानांतर हो, पहले आपको समानांतर चेक करना हो। समानांतर हो जाए तो राम राम, जब लंबवत हो जाए तभी भी सॉरी जब समानांतर हो तो काम हो गया। यदि समानांतर नहीं होगा तो लंबवत चेक करेंगे, लंबवत हो गया तो काम हो गया। यदि लंबवत नहीं हुआ तो फिर इनके बीच का कोण निकालना होगा। एक क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन। यदि ए नहीं हुआ तो ए वाला चेक करो, अब ए भी नहीं हुआ तो ए भी चेक करो। अब फर्स्ट वाला काम हो जाएगा तो राम राम हम लोग का हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर इसमें से एक ही बनाएंगे, ए नंबर, और जो हो वही चेक करेंगे। समानांतर हो ठीक है, नहीं होगा तो लंबवत चेक करेंगे, लंबवत नहीं होगा तो बीच का कोण निकालेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI इतना समझ लो। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपको 4 करके मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करना है, सेंड करना है कि आप बनाए हो कि नहीं बनाए हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले लिख लेते हैं। ए क्या है, 7x + 5y + 6z + 30 बराबर 0, और क्या दिया है, 3x - y - 10z + 4 बराबर 0। चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फार्मूला पढ़ लेंगे। किसके लिए, समानांतर के लिए, समानांतर के लिए, लंबवत के लिए, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। हम लिखेंगे कि यदि हमारा समतल में कोई भी इस तरह का इक्वेशन रहता है कि a1x b1y c1z बराबर c1 प्लस d बराबर 0, a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0, इस तरह से दिया रहता है जब कोई समतल में, तो उसका हमारा समानांतर होने का फार्मूला होता है। समानांतर होने का, समानांतर है यदि कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर 0 कर रहे हैं, तीनों का हो इक्वल हो। लंबवत के लिए क्या होता है, लंबवत है यदि कब a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन। और तीसरा क्या है, इसमें बीच का कोण निकालने का फार्मूला। तो बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला आप तो जानते हैं। तो सबसे पहले हम तो ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो दिए गए समतल हमारा लिख लेंगे। ठीक है, दिए गए समतल, क्या समतल दिया हुआ है, समतल दिया हुआ है कि 7x + 5y + 6z + 30 बराबर 0, और दूसरा दिया है कि 3x - y - 10z + 4 बराबर 0। पहले हम समानांतर के लिए चेक करेंगे। ठीक है, ये समानांतर है कि नहीं है। ओके, समानांतर के लिए चेक कर लेते हैं। समानांतर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलिए तो पहले हम चेक करते हैं। पहला कंडीशन देते हैं, यह समतल जांच के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये तो पेज भर गया, दूसरा पेज लाते हैं। ठीक है, देखो a1 कहे है और a2 कहे है, यानी 7/3 बराबर b1 b2, 5/-1 c1 c2, 6/-10। तीनों तो बराबर नहीं है,
जब बराबर नहीं है तो बोलेंगे कि यह समानांतर नहीं है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट दूसरा लंबवत के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। यदि ये समानांतर हो जाता था हमारा कॉम्बिनेशन यहीं पर हो जाता, काम हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं था। लंबवत चेक करिए, A1 का वैल्यू क्या है 7, A2 का 3, 7 × 3 प्लस B1 का 5 × -1, C1 का 6 × -10 है ना, -10। चलिए इसको देखिए तो गुना करके 0 रहेगा, 7 का 21 -5 और 10 का 60। ये देखो तो 0 हो जाएगा, हल करने पर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं है, तो यही बोलेंगे कि यह लंबवत नहीं है आंसर। ठीक है, अब ये दोनों में से तो कुछ नहीं हुआ, न लंबवत हुआ न समांतर हुआ, तो तीसरा क्या कहता है, जब तीसरा नहीं दोनों नहीं होता है तो दोनों समतलों के बीच का कोण निकाल दो। दोनों समतलों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है याद है कि भूल गए, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, निकाल दो। अब ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, ए वाला, अरे बी वेक्टर का रखो, कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का हो जाएगा कॉस थीटा बराबर लिखेंगे ए वेक्टर का 7 कितना, यहाँ से लिख लेते हैं यार, इसको कैसे लिखें फिर दिखेगा नहीं, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिखे, नहीं दिख रहा है यार, चलो अब दिखेगा। 7 कितना है, ए वेक्टर और बीट, ए वेक्टर का वैल्यू पर लिख रहे हैं ना, ए वेक्टर का है 7i 5j 6k इंटू बी का 3i और -j -10k बाई मैग्नीट्यूड इसका निकाल दीजिए, √7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, इसको गुना कराओ, 70 का 21, 5 से -5 से तो -5 और हो जाएगा 60, इसको करेंगे तो हो जाएगा 49, 25 और 36, 9, 1, 100। तो कॉस थीटा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 65 में से कैसे घटेगा, -44 और ये हो जाएगा 110 और ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अच्छा 100 लास्ट वाला सिर्फ नहीं होगा, ठीक है ना, 3 का 9 और -1 और ये कितना 10 है ना, 110 हो जाएगा यार, 110 लास्ट वाला शायद हमने शायद लिख दिया 110। अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर -44 बटा √110 यानी रूट हट जाएगा, 110 आ गया, 22 लेकर हटा दो, 22 दूनी 44, 22 × 5 = 72 यानी कॉस थीटा बराबर आ गया -2/5। अब इसको क्या करो, कॉस को इधर ला दो तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -2/5, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2/5 आंसर, क्योंकि माइनस है तो प्लस होता है फार्मूला में, सब इनवर्स में आप पढ़े हो। ठीक है, तो यहीं थीटा का वैल्यू हो गया, आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब 14 नंबर देखो, 14 नंबर बहुत ईजी है। एक कर निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों को दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, समतलों की दूरी ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ABCD 4 क्वेश्चन है, हम इसमें से एक बनाएंगे, बाकी सब आप बनाना है। ठीक है, सभी के जैसा बनेंगे। इसमें बिंदु दिया है और ये समतल दिया हुआ है, तो बिंदु और समतल दिया है तो बस आपको फार्मूला तो लगाना है। देखो आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे, याद होगा तो सही है, नहीं तो याद कर लो एक बार, फिर से लिख देते हैं। कोई बिंदु जब दिया है, मान लो x1 y1
Z1, ठीक है। कि समतल दिया जा रहेगा बिंदु इतना कि समतल क्या दिया है कि ax by cz प्लस डी बराबर 0। तब उसकी दूरी क्या होती है भाई साहब, उसकी दूरी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 by1 cz1 प्लस डी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड। बस सबका मान रख दो आंसर। तो यहाँ पर ये बिंदु है और ये यहाँ पर समतल दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका बिंदु है और ये समतल दिया हुआ है, बस मान भर दो। चलो क्वेश्चन नंबर ए बनाते हैं। बिंदु हमारा ये है ना, तो लिखो पहले कि बिंदु 0 0 0 की समतल क्या दिया है 3x माइनस 4y प्लस 12z बराबर 0। 3x माइनस 4y 12z, ठीक है 12z। अच्छा एक बात, क्वेश्चन हमने गलती से लिख लिया है, यहाँ पर 3 है ना, 12z बराबर में 3 है, गलती हो गया था। तो इस 3 को हम क्या करेंगे इधर लगा देंगे, तो -3 हो जाएगा ना, यहाँ पर लिख देंगे -3, ठीक है बराबर 0 की दूरी, यानी दूरी आपको निकालना है d। तब फार्मूला लगाइए इस फार्मूला पर a कौन सा होता है, a वाला, b a वाला, c a वाला, d a वाला, सबका मान रखिए। x1 y1 कौन होता है, ax1 ay1 है z1, ठीक है। अब देखिए तो a3 x का मान क्या है 0 ना, 0 माइनस 4 y का मान 0 प्लस 12 z का मान 0 माइनस a3 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए का मान कितना है, ए का मान कितना 3, डी का 4 और इसका 12, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कटा दो, ये 0 और ये 0, ये 0 -3, नीचे बच गया 9 16 144, यानी d = आ गया, ऊपर है -3 और नीचे कितना 44 169, यानी -3 बटा मैग्नीट्यूड में लिखो -3 बटा 169 का वर्गमूल 13। मापांक में है ना मैग्नीट्यूड यानी मापांक में, तो मापांक हमेशा पॉजिटिव होता है, 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही ईजी था। बाकी सब आप क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है, करके मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। इसमें कुछ नहीं है, बिंदु दिया हुआ है, आपका समतल दिया हुआ है, फार्मूला लिखे आंसर, और 1 नंबर में हमेशा ऐसा पूछा जाता है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग विविध देखेंगे, और विविध बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। विविध को हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो आने में देर हो जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में विविध को पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। कितने क्वेश्चन है 23, इसमें विविध जो एक्सरसाइज है इसमें 23 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि बना दे, ताकि अच्छा रहेगा पढ़ने में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए